गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं गई थी दुकान पे, तो मैं लेके आई थी सेमियाँ, दूध वगैरह। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ अपने हाथ और अब बनाऊँगी नमकीन वाली सेमियाँ। यहाँ पे ना मेरा तेल भी गर्म हो गया है और यहाँ पे मैंने काटे थे 2-3 प्याज और ये रखे हुए हैं, उसके लिए मैंने 2 टमाटर। और सब्जियाँ मैं नहीं डालूँगी, सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी। और ना प्याज को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज भूनने के बाद ना मैंने सेमियाँ डाल दी थी। अभी मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। पहले सेमियों को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी क्योंकि ये कच्ची सेमियाँ थी, रोस्टेड नहीं थी। तो पहले भून लेती हूँ अच्छे से, फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी टमाटर। और देखो यहाँ पे मेरी सेमियाँ भून भी गई हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्याज, और सॉरी टमाटर डाल दिया यहाँ पे मैंने, और अच्छे से भून लूँगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी नमक, मिर्च, मसाले। और आप मिर्च के बदले ना हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च ना डालते हुए आप अगर हरी मिर्च भी डालोगे तो इसमें और स्वाद आएगा। और यहाँ पे मैंने ना पतीली में पहले से पानी गर्म करके रख दिया था क्योंकि ना मुझे देर हो रही थी, तो मैंने कहा बनने में कहीं देर ना हो जाए, तो दूसरे चूल्हे पे ना मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब क्या होगा कि सेमियाँ मेरी भुन गई और पानी मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर रख देंगे हम प्लेट और फटाफट से बन जाएंगी हमारी सेमियाँ। और जब तक ये बनती है ना तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। और देखो बन भी गई। और ये अपने हस्बैंड के लिए मैंने थाली में रख दिया है क्योंकि ये तैयार हो गए थे ऑफिस के लिए। तो अब मैं इनको दे देती हूँ, ये खा लेंगे और मैं बाद में खाऊंगी पूजा करने के बाद। और इनको मैंने ना नाश्ता पानी दे दिया था, ये खा पी के चले गए थे अपना ऑफिस। और उसके बाद फिर मैंने ना ये बाल्टी धोई धाई और इसको मैं अब साफ़ कर रही हूँ। और इसमें मैं रखूँगी सामान जो कल मैं दुकान से सामान लेके आई थी। थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान था जो वो लेके आई थी मैं कल, दालें, साबुन वगैरह ये सब जो है। और तो मैंने सोचा कि पहले ये सारा सामान इसमें लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये थैला ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। तो बस यही सामान लगा रही थी मैं। चावल आटा लेके आई थी और दाल वगैरह। और दालें, चावल, आटा तो सब मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं ये मिर्च मसाले जो लाई थी इनको मैं डाल रही थी डब्बों में। डब्बे मैंने ये पहले ही धो दिए थे, जैसे जैसे खाली होते ना तो इनको मैं धो धा के पहले ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना पूजा के लिए धूप लेके आई थी, तो उसको मैं सूंघ रही थी कि कैसी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैंने ये मिर्च मसाले भी डब्बों में भर दिए थे। और स्टील के डब्बे तो मैं पहले ही धो दिए थे क्योंकि खाली हो गए थे ना, तो दाल उनमें रखनी होती है, तो मैं उनको खाली जब वो हो जाते तो उनको धो धा के मैं रख देती हूँ। उसके बाद ही फिर उनमें मैं दालें भरती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन की टाइल्स धोने लग गई थी। थोड़ा बहुत तो टाइल जो होती है ना, खाना बनता है ना, तो ये जो सामने स्विच वाली टाइल्स है ना, ज़्यादा गंदी हो जाती है, ज़्यादा चिकनाहट हो जाती हैं क्योंकि इसके यहीं पर ही मेरा गैस रहता है। और गैस के नीचे भी ज़्यादा गंदा तो वैसे नहीं होता इतना, लेकिन जैसे कभी चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है ना, और खाना गिर जाता है, तो वो थोड़ा हो जाता है, गैस के नीचे चिकनाहट हो जाती है थोड़ा। तो रोज़ रोज़ तो मतलब इतना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो मैंने कहा आज अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड साफ़ कर रही थी। यहाँ पे ना मैंने ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैंने साबुन लगा लिया था कपड़े धोने वाला, और उसी से साफ़ कर रही हूँ। और ये ना गीला कपड़ा है, इससे थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ना खाना बनाओ तो ये पीला पीला सा हो जाता है और चिकनाहट हो जाती है बहुत ज़्यादा इसमें। और ये देखो सारी टाइल्स मेरी चमक गई, साफ़ सुथरी हो गई है। और साफ़ किचन में काम करने में ना अच्छा सा भी लगता है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कमरे में, और यहाँ पे मैं आज इनको मशीन में धोऊंगी। और यहाँ पे इनको मैं गद्दियों को झाड़ रही थी, धूल मिट्टी आ जाती है ना,
तो मैंने कहा कि सोफ़े के कवर में आज बदल लेती हूँ, काफ़ी दिनों से बिछे हुए थे। हाँ, मैं पी रही थी अपना एनर्जी ड्रिंक थोड़ी थकान लग गई थी तो मैं अपना ग्लूकॉन डी पी रही थी। मैंने कहा पहले इसको पी लेती हूँ, थोड़ा पी के ताकत आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपना ग्लूकॉन डी भी ख़त्म कर लिया। अब मैं लग जाऊँगी अपना फिर से काम पे। और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। ये देखिए, कूड़ा भी ना कोने कोने में घुस जाता है। झाड़ू तो मेरा सारा कमरों में लग गया था और फिर मैं ना बाहर बालकोनी में आ गई थी। बाहर बालकोनी में ना बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बालकोनी है ना खुली है बाहर। तो क्या होता है कि जैसे बारिश या मतलब आंधी चलती है ना, तो सारी बालकोनी में मिट्टी पड़ जाती है और बारिश होती है तो सारा गीली हो जाती है ये हमारी जो बालकोनी है। तो बार बार वाइपर मारना पड़ता है। और यहाँ पे मैं धो रही थी वॉश बेसिन, क्योंकि ना इसमें इतना खारा पानी जम जाता है। हमारे यहाँ का पानी ना नमकीन है, सारा वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है हमारा वॉश बेसिन। और यहाँ पे मैं धो रही थी टाइल। तो वैसे तो कल मैंने सारी टाइल्स ना धो दी थी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये धो रही हूँ मैं। निकलता भी नहीं यार, वो सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। और यहाँ पे मैं ना ग्रिल भी धो रही थी, किनारियों पे भी ना मिट्टी बैठ जाती है और ज़्यादा पानी डालो तो फिर जंग लग जाता है। तो मैंने क्या करा कि पहले सारी ये जो ग्रिल थी इनको ना मैंने धो दिया था। और यहाँ पे ना मैं ये ग्रिल धो रही थी, क्योंकि ना कपड़े से या फिर झाड़ू से साफ़ करो ना तो ठीक से होती नहीं है साफ़। कोनों कोनों में ना मिट्टी बैठी रहती है, वो निकलती नहीं है। तो जैसे धो दो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर मैं क्या करती हूँ, इसको धोने के बाद ना सूखा कपड़ा इसके ऊपर मार देती हूँ, तो पानी सारा साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं वाइपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी, फिर पोछा लगा दूँगी, तो बिल्कुल साफ़ साफ़ अच्छा लगता है। फिर सारा बालकोनी का काम करके फिर मैं आ गई थी फिर दोबारा से अंदर। और ये ना पानी जो है ना एसी का पानी जमा हो रखा था, तो इसी से मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ। और ये देखो हेमा आ गई है, वो लेने जा रही दीक्षिता को, क्योंकि उसकी मैडम का फ़ोन आया था कि इसको ले जाओ, इसको बुखार आ गया है। तो अब भाव्या को और सौम्या को तो हम 1 बजे लेने जाएंगे, लेकिन अभी तो बज रहे हैं 10:30, तो वो उसको लेने जा रही है। यहाँ मैं अपने कमरे में लगा रही थी पोछा, और वाइपर भी रखा हुआ है। जहाँ तक हाथ नहीं जाता है ना, तो वहाँ फिर मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि होता है ना हाथ नहीं जाता कोने कोने तक, तो फिर वाइपर जहाँ तक चले जाता है फिर वाइपर से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और ना मैंने चादर धोनी थी आज, तो मैंने क्या करा, पहले ही लगा लिया था पोछा और चादर को उठा के मैंने सीधा मशीन में रख दिया था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी चादर। बेडशीट भी ना मैं ज़्यादा दिनों तक बिछा के नहीं रखती हूँ, सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही बिछा के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बिछा के रखो ना फिर मेरे को तो उस चादर में नींद भी नहीं आती है, किच किच सा लगता है। और यहाँ पे भी मैं पिल्लो कवर चेंज कर रही हूँ। और पिल्लो कवर तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे बालों में तेल लगाती हूँ और उसके ऊपर लेटो ना तो फिर वो तेल ही तेल हो जाता है। और सौम्या को स्कूल लाने से पहले सारे काम ये निपटाने पड़ते हैं, और 1 बजे से पहले पहले मुझे खाना बनाना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, क्योंकि फिर उसको लेने भी जाना पड़ता है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। और फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन में फटाफट से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, और सारी दाल मिक्स करके बनाऊँगी आज। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सरसों का तेल। और नहा तो मैंने तभी लिया था जब मैंने बेडशीट बिछाई थी, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ पे मैंने ना लहसुन भिगो के रख दिया था, क्योंकि लहसुन पानी में भिगो के रख दो ना तो उसके छिलके जल्दी से निकल जाते हैं। कई बार होते हैं ना जिद्दी छिलके होते हैं, निकलते नहीं है कम वक्त तो मैंने उनको भिगो के रख दिया था, उससे जल्दी से निकल जाते हैं।
और यहाँ पे मेरा तेल ना जल गया था, तो मैंने फटाफट से प्याज डाल दिया। और यहाँ पे कूट रही हूँ मैं लहसुन। और देखो मेरा हेयर बैंड ना कहाँ जूड़े में अटका हुआ है, अब मुझे पता ही नहीं। और यहाँ पे मैं कूट रही हूँ लहसुन, और प्याज और लहसुन मेरा भुन गया था। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए टमाटर। अब ये अच्छे से भुन जाएंगे। और फिर मैं नमक मिर्च मसाले मैंने डाल दिए इनमें। दाल का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब इसमें मैं लगा दूंगी ढक्कन। किचन में खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में, और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि सोम्या को ना लाने का टाइम हो गया था। बस अब चलते हैं लेने। पहले दाल देख लेती हूँ कि बनी कैसी है। हाँ चलो ठीक बन गई। कलर देखो कितना अच्छा आया है। और ना ये ज़्यादा लाल दिख तो रहा है, लेकिन इसमें मिर्ची मैंने जो कलर वाली होती है ना वो डाली। और यहाँ पे मैंने बनाया बूंदी का रायता। दही और लस्सी मिक्स कर दी, क्योंकि दही ना एक ही पैकेट था, तो मैं फिर लस्सी भी लेके आ गई। और बस हमने खाना खा। बारिश आ गई क्या? नहीं, रहने दे फिर। आने वाली है। बारिश आ रही है? आने वाली है बस। और आप ये क्या बन रखे हो? दिव्यांग लग गई थी, मैंने आ गई बदला तो गिरी गई। यहाँ पे बना रही हूँ मैं घिया, और ये मसाला मेरा बन गया है। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ये कुछ मखाने। कल सामान लेने गई थी ना, तो फिर ले आई थी। थोड़ा सा घी डाला है और थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें। और यहाँ पे हो गया था हमारा डिनर टाइम। तो जो ये पूरियाँ देख रहे हो ना, ये मैंने घर पे ही बनाई थी। और ये जो हलवा देख रहे हो आप, और ये जो आलू की सब्ज़ी है कटोरियों में, ये है भंडारे का प्रसाद। तो अब बस हम डिनर करते हैं, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलते हैं आपको नए